Okay, write down the question. The question is, uh, in the magnetic meridian of of a certain place, in the magnetic meridian of a certain place, the horizontal component of Earth's magnetic field, the horizontal component of Earth's magnetic field, Earth's magnetic field is 0.26 is 0.26 Gauss to 0.26 G, capital G, Gauss कहते हैं इसको, means 10 to the power minus 6 टेस्ला के बराबर होता है, ठीक है, and the dip angle is 60 degree, and the tip angle is 60 degree. What is the magnetic field of the Earth? What is the magnetic field of the Earth in this place? कितना आंसर? ये दिया हुआ आपको, horizontal component it is given, this is 0.26 Gauss is equals to, या Gauss ना लिखोगे तब भी काम चल जाएगा, is equals to B into cos 60. B is equals to 0.26 cos 60 is 1 by 2, 0.26 multiplied by 2, 0.52 Gauss. तो इतना आसान क्वेश्चन है, अब इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता. Write down next question. The horizontal and vertical components of Earth's magnetic field, the horizontal and vertical components of Earth's magnetic field at a place are
at a place R 0.22 Gauss and 0.38 Gauss. यहाँ पे दिया हुआ है horizontal and vertical. 0.22 Gauss and B vertical 0.38 Gauss respectively. 0.22 Gauss and 0.38 Gauss respectively. Calculate the angle of dip. Calculate the angle of dip and resultant intensity of Earth's field. And resultant intensity of Earth's field. एंगल ऑफ टिप निकालने के लिए हम दोनों को डिवाइड कर देते हैं ना. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स bv अपॉन bh. दैट इज आंसर. इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसको शायद सिंप्लीफाई कर सकते है ना, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, अदरवाइज यही आंसर है. एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्क्वायर magnetic field of vertical component square means 0.22 whole square plus 0.38 whole square. Finally, you will get the answer. First, take square and after that take a square root. हाँ, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं. डेसिमल पॉइंट हटा के 2 से डिवाइड भी हो जाएगा ये. 19/11. हाँ, हाँ 19/11 tan थीटा. ठीक, 19/11 tan थीटा. ठीक है, ये सिंप्लीफाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे देख लो, इसको थोड़ा सा अब स्क्वायर रूट कर लो, स्क्वायर कर लो. मैं आंसर लिख देता हूँ डायरेक्ट, आप कैलकुलेशन कर सकते हो. 0.427 0.427 गॉस. Okay, write down. Next heading: current loop as a magnetic dipole.
current loop as a magnetic dipole. देखो, अगर कोई करंट लूप ले लिया जाए इस तरह से, है ना, इस तरह से हमारा करंट लूप ले लिया जाए, इसमें करंट इस तरह से, लेट अस सपोज इस तरह से मूव कर रही है, इसमें करंट है, फ्लो हो रही है इसमें इस तरह से, ठीक है। तो इससे कुछ पर्टिकुलर एरिया भी होगा, लेट अस सपोज दिस इज आर, बनाओ फिर current loop as a magnetic dipole. Let us suppose the current in that loop is I, है ना। इसका अगर देखा जाए एरिया, सरफेस फेस सरफेस एरिया, लेट अस सपोज दिस इज द एरिया वेक्टर, एन कैप मतलब, एन कैप मीन्स नॉर्मल वेक्टर, नॉर्मल यूनिट वेक्टर, कैप लगा हुआ है यूनिट वेक्टर है, एन मतलब नॉर्मल, ठीक है ना। एरिया इसमें कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो किसी किसी लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला होता है, दैट इज म्यू नॉट बाई टू आई बाई आर। म्यू नॉट बाई टू आई बाई आर। अगर मैं एक्सिस की बात करूं, ये तो हमारा किस पे हो गया, सेंटर पे, है ना। और मैं अगर एक्सिस की बात करूं तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई टू, है ना, आई ए स्क्वायर, या आई, उस केस में वो होता है, इस केस में आर होगी, तो ऐसे हो सकता है आई ए स्क्वायर आर क्यूब। पढ़ा था ना हम लोगों ने एक्सिस पे, अगर ए को बहुत छोटा मान लिया है तो ऐसा होता था, आई ए स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। इसको ए मान लो, रेडियस को, ठीक है, पाई ए स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें, म्यू नॉट पाई टू आई ए स्क्वायर, अगर हम पाई से मल्टीप्लाई कर दें और पाई से डिवाइड भी कर दें, तो पाई 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 ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई टू पाई आई ए अपॉन आर क्यूब, बोलो। अगर हम टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें तो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई हो जाएगा टू आई ए अपॉन आर क्यूब हो जाएगा। एरिया को हमने इसमें इंक्लूड कर दिया। क्यों एरिया को हमने इंक्लूड कर दिया, आपको पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट का फार्मूला होता है, मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू एन आई ए, दिस इज द फार्मूला ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो आई ए इसमें क्या बन जाएगा, आई ए क्या बन जाएगा इसमें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई ए को हम एम भी लिख सकते हैं। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई टू एम अपॉन आर, वेयर एम इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। लिख लेना है एम क्या है इसमें, मैग्नेटिक डाइपोल
मोमेंट। जिस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, सेम इसी तरह से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है। और आप ध्यान से देखोगे अगर, तो एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती थी 1/4πε0 2p/r³ होती थी एक्सिस पे। एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड 2p/r³ होती है। अगर आपको पता हो तो, आपको अगर याद हो तो, मैग्नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज भी है, बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी है ना। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे एनालॉजी, या एनालॉगस होता है ना, एनालॉगस, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डाइपोल्स, एनालॉजी बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डाइपोल, बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक डाइपोल्स। ठीक है, क्या क्या होती है एनालॉजी, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो सिमिलरिटीज क्या होती है ना। तो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक में क्या होती है, आज देखो, अगर मैं इलेक्ट्रिक की बात करूं और यहाँ पे मैं मैग्नेटिक की बात करूं, देख लेना दो पार्ट में इसको डिवाइड करूंगा। यहाँ पे अगर 1/ε0 होता है तो यहाँ पे म्यू नॉट होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है ना। एक्सिस की बात करें 1/4πε0 है ना, 2p/r³ होता है। तो यहाँ पे सेम वही μ0/4π होता है और 2m/r³ होता है। देख लेना सिमिलरिटीज क्या क्या है। हम कह सकते हैं कि जहां पे हम म्यू नॉट का यूज करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, वैसे ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड में हम 1/ε0 का यूज करते हैं, है ना। जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है जैसे, वैसे हमारा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी होता है। फार्मूला भी अगर देखोगे तो वही है, सिमिलर सिमिलर है, एनालॉगस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/4πε0 कॉन्स्टेंट के टर्म में यूज किया जाता है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा कि μ0/4πε0 एज अ कॉन्स्टेंट टर्म यूज किया जाता है। ठीक है, एज अ कांस्टेंट टर्म μ0/4π यूज करते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या करते हैं, 1/4πε0 करते हैं, यहाँ पे μ0/4π यूज करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है वैसे यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक है, आप चाहो, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम जानते हैं इलेक्ट्रिक में क्या होता है, -1/4πε0 p/r³ होता है ना। एक कम हो जाता है, यहाँ पे डबल होता है इसका, p/r³ होता है। इसी तरह से यहाँ पे लिख सकते हो μ0/4π m/r³, है ना। यहाँ पे माइनस नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना। यहाँ पे आप जानते हो एनर्जी की जब बात कर, सॉरी टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क की, तो P×E होता है टॉर्क। यहाँ पे क्या है, P के प्लस पे M हो जाएगा, M×B हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी की बात करते हैं, -P.E आता है ना, -M.B हो जाएगा, है ना। सेम फार्मूला आता है ऐसा। हाँ, इसमें हमको एक्सप्रेशन की कोई जरूरत नहीं है मैग्नेटिक फील्ड में, कि कहाँ से फार्मूला आया कैसे आया, है ना। कुछ कुछ फार्मूले का तो है लेकिन सारे फार्मूले का नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में जिस तरह से सारे फार्मूले का है, इस तरह से मैग्नेटिक में नहीं है, आप याद रख लेना। ठीक है, बुक्स में दिया हुआ है लेकिन इन द सिलेबस नहीं है। आपको पता होना चाहिए इन द सिलेबस नहीं है सारे फार्मूले की डेरिवेशन। हम एनालॉजी से
इसका यूज कर सकते हैं। डेरिवेशन कभी पूछेगा नहीं आपसे, डेरिवेशन नहीं पूछेगा, बार बार कह रहा हूँ, डेरिवेशन आपसे नहीं पूछेगा। इसकी डेरिवेशन के बारे में आपको नहीं जाना है, इनमें सारी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पे सारी डेरिवेशन आनी चाहिए, और इसी के एनालॉगस हम मैग्नेटिक को मान के क्वेश्चंस को कर लेंगे, कभी भी इसका प्रूफ नहीं आएगा। कोई दिक्कत? ये सब क्या क्या पता है, मैं बात लिखूंगा नहीं। ये आपका एनर्जी है, ये आपका टॉर्क, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन द इक्वेटोरियल पॉइंट है, पता है। दिस इज ऑन द एक्सिस, दिस इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, है ना। एंड दिस इज द रिवर्स ऑफ द परमिटिविटी एंड दिस इज द परमिएबिलिटी। सब पता है, ये सब मैं बहुत डिटेल से लिखा होगा। Okay, write down next heading, magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment of a revolving electron. Magnetic dipole moment of a revolving इलेक्ट्रॉन, है ना। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो वो भी करंट लूप की तरह ही होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज रिवॉल्व कर रहा है। चार्ज रिवॉल्व यानी करंट लूप भी होता है तो उसको भी चार्ज रिवॉल्व करता है, समझ में आ रही बात। लेकिन करंट की जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट है ना। अगर कहीं बोले कि करंट हमारा, करंट की ये डायरेक्शन है, करंट की ये पर्टिकुलर डायरेक्शन है, अगर करंट की है तो इलेक्ट्रॉन जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में मोशन करेगा, ठीक है। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, क्यों ये अपोजिट होता है आपको पता है? क्यों अपोजिट आपको ये पता होगा, क्यों पता है, क्यों ये अपोजिट? Motion of the electron is opposite to the current. Why? चलो फिगर बना, चलो कुछ पता होगा नहीं। Let us suppose this is the path. This is the path of the electron, moving electron, and this is the, let us suppose, electron, and this is the distance. Okay. Electron is moving in this direction. Electron is moving in this direction. The current will be in the, sorry, कहीं भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो इलेक्ट्रॉन इधर है तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन। ये वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी वेक्टर है ये, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन।
इक्विवेलेंट करंट, इक्विवेलेंट करंट क्या आ जाएगी, आई इज इक्वल टू कितना होता है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना है ई, और एक रेवोल्यूशन करने में कितना लेता है टाइम पीरियड, कैपिटल टी, है ना। ई अपॉन टाइम पीरियड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो कितना होगा, ईवी अपॉन 2 पाई आर, है ना, ईवी अपॉन 2 पाई आर। उसके नीचे लिखो, यहाँ पे हो गया, क्या नीचे लिखो उसके, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे मैग्नेटिक मोमेंट हम एम पढ़ते हैं, यहाँ पे ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को एम ना करके म्यू एल दे दिया जाएगा, दैट विल बी आई इंटू ए। we will नाम है मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, एम ना देके यहाँ पे क्या देंगे, म्यू एल, म्यू सफिक्स में एल है, म्यू एल, आई इंटू ए। आई कितना है यहाँ पे, ईवी अपॉन 2 पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, एरिया हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कैंसिल, एक आर से आर कैंसिल, ईवी अपॉन ईवी आर अपॉन 2, ईवी आर अपॉन 2 हो जाएगा। इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू ऑर्बिटल मोशन, या इसको ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। एम ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एम ही है, ठीक है ना, नाम अलग दे दिया गया, बाकी और कोई बात नहीं है इसमें। Write down the question. Write down the question. A magnetized needle, a magnetized needle of magnetic moment, a magnetized needle of magnetic moment a magnetized needle of magnetic moment 4.8 10 to the power minus 2, 4.8 10 to the power minus 2 joule per Tesla, J by T, is placed at 30 degree, is placed at 30 degrees with the direction of uniform magnetic field, placed at 30 degree with the direction of uniform magnetic field of magnitude of magnitude 3 into 10 to the power minus 2 Tesla, 3 into 10 to the power minus 2 Tesla। ये मैग्नेटिक फील्ड गिवन है,
What is the torque acting on the needle? What is the torque acting on the needle? टाउ पूछा हुआ है. टाउ का फॉर्मूला होता है क्या? P क्रॉस E. किसके लिए? इलेक्ट्रिक के लिए. सेम हमारा मैग्नेटिक के लिए कितना जाएगा? M क्रॉस B. अगर आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो एम बी साइन थीटा. एम दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है. इलेक्ट्रिक के लिए, मैग्नेट के लिए. मैग्नेट वाला पूछा हुआ है. कीप योर वीडियो ऑन. हाँ, कितनी बार कोई कहे 7.4 10⁻⁻⁴. 7.4 7.2 आ रहा है, सॉरी 7.2 10⁻⁻⁴. इसका आंसर है 7.2 10⁻⁻⁴. है ना. जूल भी कह सकते हैं, वैसे न्यूटन मीटर होता है. 7.2 10⁻⁻⁴. ठीक. काफी लोग कर लिए. बहुत इजी है, कुछ करना नहीं. इसमें 30 डिग्री की वैल्यू पुट करनी है, एम और बी को मल्टीप्लाई करते हैं. कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? राइट डाउन वन मोर क्वेश्चन. One more question. An electron moves around the nucleus. An electron moves around the nucleus in the hydrogen atom of radius. An electron moves around the nucleus in a hydrogen atom of radius 0.51 0.51 0.51 angstrom with a velocity of with a velocity of 2 into 10 to the power 6 meter per second. 2 into 10 to the power 6 meter per second. Calculate the following. Calculate the following. Number 1. The equivalent current due to orbital motion. The equivalent current due to orbital motion of electron. The equivalent current due to orbital motion of electron. ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ना. इसका आंसर लिख लेना साइड में.
आंसर जो इसका आया है 10 to the power -4 एम्पियर, सॉरी 10 to the power -4 एम्पियर। Second question. The magnetic field produced at the center of the nucleus. The magnetic field produced at the center of the nucleus. The magnetic field produced at the center of the nucleus. आंसर इसका है 1.23 टेस्ला। 1.23 टेस्ला। Next one, third and last. The magnetic moment associated with the electron. Magnetic moment associated with the electron. The answer is given here 8.16. 8.16 10 to the power -25 एम्पियर मीटर स्क्वायर, क्योंकि आई ए होता है ना मैग्नेटिक मोमेंट, आई इज टू ए, एन आई ए, एन इज द नंबर एंड आई इज द एम्पियर करंट एम्पियर एंड ए इज द एरिया मींस मीटर स्क्वायर, ए एम स्क्वायर यानी एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, ये क्वेश्चन करना आप लोग, ठीक है, फिर कल मिलते हैं, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। ओके, गिव योर अटेंडेंस एंड लीव द क्लास। Give your attendance and leave the class. Thank you. Leave the class. Otherwise, I will remove. Ankit, Sanjana, Srishti,